हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और ये चैप्टर एक स्टोरी से स्टार्ट है जो कि एक गर्ल है सलीमा। वो अपने समर कैंप में जाने के लिए एक्साइटेड है। वो हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाती है जहाँ अपने क्लासमेट्स के साथ, जहाँ पर वो देखती है कि चेंजेस लैंडफॉर्म में और नेचुरल वेजिटेशन में जैसे जैसे बस हायर हाइट पर जा रही होती है उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं नेचुरल वेजिटेशन में और लैंडफॉर्म में। जो वहाँ पर गहरे जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, उसमें साल टीक धीरे धीरे अब उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उसे टॉल ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं जिनकी पॉइंटेड लीव्स हैं और कोन शेप्ड कैनोपीज़ हैं, जो कि कोन की शेप की कैनोपीज़ हैं माउंटेन स्लोप्स पर। तब उसे पता लगता है कि ये कॉनिफरस ट्रीज़ हैं और इन टॉल ट्रीज़ पर वो ब्राइट फ्लावर्स देखती है जो कि ब्लूम कर रहे होते हैं। दीज वर द रोडोडेंड्रोन्स। ये ट्रीज़ कौन से थे? रोडोडेंड्रोन्स। मनाली से जब वो रोहतांग पास की तरफ ट्रेवल कर रही होती है तब वो देखती है कि ये लैंड छोटी छोटी ग्रास से कवर है और कुछ जगह स्नो से ये कवर है। सलीमा की हम ऑब्जर्वेशन से ये देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द लैंड और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन में एक क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हाइट चेंज होती है क्लाइमेट चेंज होता है और नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होता है। इसकी वजह से वेजिटेशन की जो ग्रोथ है, वेजिटेशन मतलब जो वनस्पति है, जो प्लांट्स ट्रीज़ हैं वहाँ पर, उनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है वहाँ के टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर। आप इस फोटो में रोडोडेंड्रोन ट्री देख सकते हैं, ये प्लांट, और इसमें जो ये फ्लावर ब्लूम कर रहा है। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। ये और भी फैक्टर्स पर डिपेंड है जैसे कि स्लोप, माउंटेन की स्लोप कैसी है, सॉइल की थिकनेस कितनी है। जो टाइप और थिकनेस होती है नेचुरल वेजिटेशन की वो हर जगह पर अलग अलग है इन फैक्टर्स की वजह से। नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई किया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। फर्स्ट है फॉरेस्ट, जो कि ग्रो करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होता है जो ट्री कवर को सपोर्ट कर सके। इन फैक्टर्स पर डिपेंड है कि डेंस और ओपन फॉरेस्ट यहाँ पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड्स जो हैं वो जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। श्रब्स, थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। स्क्रब्स होते हैं वो ड्राई रीजन में हम देखते हैं। सलीमा अपने इन एक्सपीरियंस को, अपनी हिमालय ट्रिप के इस एक्सपीरियंस को अपने फादर के साथ शेयर करती है और उसके फादर भी वर्ल्ड में कई जगह पर जा चुके होते हैं। वो सलीमा को कहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट्स में उनके वेजिटेशन देखे हैं कई वैरायटीज़ की। उन्होंने कॉनिफरस फॉरेस्ट की बात की जो कि सब पोलर रीजन में भी उन्होंने देखे हैं। थॉर्नी बुशेस जो डेजर्ट में देखी हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो कि ह्यूमिड रीजन में देखा है उन्होंने। ट्रॉपिकल एरिया वो होता है जो कि इक्वेटर के पास होता है, दोनों साइडेड पर, वो ट्रॉपिकल एरिया होता है। सलीमा को रियलाइज़ होता है कि हिमालय में ऑलमोस्ट सभी वैरायटी हैं वेजिटेशन की, जो कोई भी अगर इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाता है वहाँ पर जितनी वैरायटी देखने को मिलेगी वो हिमालय में ऑलमोस्ट है। ये जो चेंजेस हैं नेचुरल वेजिटेशन के, ये मेनली क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं क्योंकि उसमें चेंजेस होते हैं जगह जगह पर। टेम्परेचर अलग है, मॉइस्चर अलग है, स्लोप अलग है, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से। अब हम इनके नेचुरल वेजिटेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वर्ल्ड में और उनके फीचर्स क्या हैं, वहाँ कैसी वाइल्ड लाइफ है, ये देखते हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये थिक फॉरेस्ट होते हैं जो कि इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक्स के क्लोज मिलते हैं। ये रीजन्स काफ़ी हॉट होते हैं, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है पूरे साल।
यहाँ कोई ड्राई सीज़न नहीं है पर्टिकुलरली, ट्रीज़ अपनी लीव्स एक साथ शेड नहीं करते हैं, इसीलिए ये रीज़न है कि इन्हें ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। यहाँ पे थिक कैनोपीज़ हैं, क्लोजली स्पेस ट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही कम स्पेस है उनके बीच में ट्रीज़ के, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आ पाती है दिन के टाइम पर भी। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं जैसे रोज़वुड है, इबोनी है, मेहोगनी, ये यहाँ पर कॉमन है। ये आप देखो पिक्चर में, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि कितने बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल डेंस हैं। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ लेट्स सी इन द बॉक्स द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील सो enormous that it is like the lungs of the earth। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील में वो इतने ज़्यादा हैं कि वो जैसे अर्थ की लंग्स इनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आती है। एनाकोंडा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा जो दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स हैं उनमें से एक है, वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये किल कर सकता है एक बड़े एनिमल को, जैसे कि क्रोकोडाइल को भी ये मार सकता है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो कि इंडिया के लार्जर पार्ट में पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यही वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में या फिर सेंट्रल अमेरिका में भी। इन रीजन्स में सीजनल चेंजेस होते हैं, ट्रीज़ अपनी लीव्स को शेड करते हैं, गिराते हैं ड्राई सीजन में ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें। हार्डवुड ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट में, जो वो कौन कौन से हैं? साल, टीक, नीम, शीशम, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या ट्रांसपोर्ट या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने के लिए। यहाँ इस हार्डवुड ट्रीज़ यूज़फुल होते हैं इस चीज़ के लिए। और वाइल्ड लाइफ क्या क्या है यहाँ पर, कौन कौन सी है? टाइगर्स हैं, लायंस हैं, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज़ आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। ये कॉमन एनिमल्स हैं जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये टाइगर, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप, ये गोल्डन लंगूर, एलिफेंट्स है, ये गोल्डन लंगूर, दिस इज़ टाइगर। ये पिक्चर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। ये उतने आपको ग्रीन नहीं दिखाई दे रहे होंगे जितने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन पर मिलते हैं। टेम्परेट एरिया कौन सा होता है? अब देखो, जो ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटर के बाद जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल के बाद जो एरिया आता है वो टेम्परेट रीजन है। इक्वेटर के दोनों ही साइड जो ट्रॉपिकल के बाद वाला जो एरिया आता है वो टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पर कॉमनली ये कहाँ पर पाया जाता है? ये वाले फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न मार्जिन पर, जैसे कि इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना में या फिर साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। यहाँ पर हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज़ दोनों ही मिलते हैं, जैसे ओक है, पाइन है, यूकलिप्टस है और भी कुछ। नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पर जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और भी ज़्यादा हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और जो कोस्टल रीजन है वेस्टर्न यूरोप के, वहाँ पर ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में। यहाँ पर कॉमन ट्रीज़ हैं ओक, ऐश, पीच। वाइल्ड लाइफ है डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। बर्ड्स जैसे फेजेंट्स, मोनल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, ये फेजेंट है, ये मोनल है, और ये है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। मेडिटेरियन वेजिटेशन।
You have learned that most of the east and northeast margin of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. अभी आपने पढ़ा कि ज़्यादातर जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट की वो टेम्परेट एवरग्रीन या फिर डेसिडियस ट्रीज से कवर है, और जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट की वो डिफरेंट है। वहाँ पर क्या है, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पर मेडिटेरियन वेजिटेशन है जो कि पाया जाता है मोस्टली मेडिटेरियन सी के अराउंड में, जो कहाँ जिसके क्लोज पड़ता है क्या, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इसी की वजह से मेडिटेरियन सी की वजह से ही वहाँ पर इस वेजिटेशन का नाम रखा गया है। इस तरह का जो वेजिटेशन है वो मेडिटेरियन रीजन के आउटसाइड भी पाया जाता है। यूएसए के कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये जो रीज़न है यहाँ पर हॉट ड्राई समर्स होती है और माइल्ड रेनी विंटर्स होती हैं। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर। जो खट्टे फल होते हैं वो यहाँ पर कॉमनली उनका कल्टीवेशन होता है, क्योंकि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं उन चीज़ों को कल्टीवेट करने के लिए जो वो चाहते हैं। यहाँ पर इतनी वाइल्ड लाइफ हमें नहीं मिलती है। तो पहले हम यहाँ बॉक्स में भी देख लेते हैं। मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration। मेडिटेरियन ट्रीज जो हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई समर के अकॉर्डिंग अपनी थिक बार्क्स की हेल्प से और जो वैक्स कोटेड लीव्स हैं उनकी हेल्प से, जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसमें प्लांट्स अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन पर जो पोर्स हैं वहाँ पर वाटर वेपर आ जाते हैं और ये वाटर वेपर एवेपोरेट्स हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये ट्रांसपीरेशन को कम कर देता है। मेडिटेरियन रीजन को हम ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। यहाँ पर जो फ्रूट कल्टीवेशन होता है उसकी वजह। कॉनिफरस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री से 70 डिग्री अगर हम जाते हैं हायर लैटिट्यूड पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हमें बहुत ही कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनको टाइगा भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड्स। ये फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड हायर हाइट्स पर देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रीज़ होते हैं जो कि सलीमा ने हिमालय में देखे हैं काफ़ी सारे। ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। इनकी जो वुड होती है इन ट्रीज़ की वो काफ़ी यूज़फुल होती है पल्प के लिए, जो कि पेपर बनाने के लिए और न्यूज़ प्रिंट के लिए यूज़फुल होता है, या फिर मैच बॉक्सेस के लिए, पैकिंग बॉक्सेस के लिए। ये सब सॉफ्ट वुड से बनते हैं। चीर, पाइन, सिडार ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है ट्रीज़ की जो इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पर सिल्वर फॉक्स, मिंक, पॉलर बियर ये कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। नाउ लेट्स सी इन द बॉक्स। टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। टाइगा का मतलब क्या है, प्योर या फिर अनटच्ड रशियन लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देखो कितने सुंदर पिक्चर्स हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट की। लेफ़्ट साइड फिगर 6.13 में ए में, और यहाँ पर राइट साइड बी में स्नो कवर्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट, जहाँ पर ये स्नो से कवर हैं ये टॉल ट्रीज़। नाउ ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ये दोनों ही इक्वेटर की दोनों साइड में पाए जाते हैं और ट्रॉपिक्स तक ये फैले हुए हैं। ये जो वेजिटेशन है यहाँ पर ग्रो करते हैं मॉडरेट से लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल में। इनकी ग्रास काफ़ी ज़्यादा टॉल होती है, लगभग 3 से 4 मीटर होती है हाइट में। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के वो इसी टाइप में आते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। एलिफेंट्स हैं, जेब्राज हैं, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स ये कॉमन है यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की पिक्चर है। टेम्परेट ग्रासलैंड, these are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जो मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं या फिर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं।
यहाँ पर ग्रास जो होती है वो छोटी होती है लेकिन न्यूट्रिशियस होती है काफ़ी एनिमल्स के लिए। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। ये साइड में आप देख सकते हैं जिराफ की पिक्चर दी हुई है, जो कि किसका एग्जाम्पल था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में है जो देखने को मिलते हैं। थोर्नी बुशेस ये पाई जाती हैं ड्राई डेजर्ट में जैसे इलाकों में। ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर। वेजिटेशन कवर बहुत कम होता है यहाँ पर क्योंकि रेन भी कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? क्या आपको पता है इंडिया का ग्रेट डेजर्ट कौन सा है? वो है थार डेजर्ट, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। अगर आप पोलर रीजन की साइड जाएंगे, यानी जो हायर रीजन है पोलर रीजन, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड है। नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ मॉसेस, लाइकन्स और स्मॉल श्रब्स वहाँ पर मिलते हैं, और वो भी ये ग्रो करते हैं जब वहाँ पर शॉर्ट समर आती है थोड़े टाइम के लिए। इस तरह के वेजिटेशन को टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। ये वेजिटेशन यूरोप के पोलर एरियाज़ में पाया जाता है, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरियाज़ में। यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके थिक फर होते हैं, थिक स्किन होती है, ताकि वो जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ की उससे वो प्रोटेक्ट हो सकें। सील, वालरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here. यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स भी दी हैं, वॉलरस की है, पोलर बियर की है, सील की है, ये देखो। बॉक्स में देख लेते हैं। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से बोला जाता है डिफरेंट रीजन्स में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुला में लानोज, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपे, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में भी बॉक्सेस में से पूछा जाता है एग्ज़ाम के लिए। सलीमा के फादर उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं थिक फॉरेस्ट की, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं उसमें सलीमा ऑब्ज़र्व करती है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं। उसके फादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो लैंड चाहते हैं एग्रीकल्चर के लिए और सेटलमेंट के लिए, ताकि वो वहाँ पर खेती कर सकें और वहाँ पर वो सेटलमेंट बना सकें अपनी, वो वहाँ रह सकें, इसलिए वो फॉरेस्ट क्लियर करते हैं। सलीमा ये सोचती है कि अगर सभी फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, क्या फॉरेस्ट दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप ले पाएंगे? अगर लोग ऐसे ही ट्रीज़ को कट करते रहेंगे तो क्या इतनी ऑक्सीजन होगी, वाटर वेपर होंगे, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल होंगे फ्यूचर में, ये सभी चीज़ें। तो अभी हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। आई होप you understand this chapter. Thank you so much.